इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 3 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स गोपाल एंड हिल्सा फिश के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Why did the king want to know more talk about the Hilsa fish? तो जो किंग थे उनको क्यों नहीं चाहिए थी अब और भी बिल्कुल भी ज्यादा बात हिल्सा फिश के बारे में। तो इसका आंसर है The king did not want more talk about the Hilsa fish because he was fed up of listening only about Hilsa fish। तो जो किंग थे उनको हिल्सा फिश के बारे में मतलब सुनते सुनते ना वो बिल्कुल पक चुके थे, परेशान हो गए थे। फेटअप हो जाना मतलब पक जाना, इसलिए वो उनको नहीं चाहते थे कि कोई उनके आसपास हिल्सा फिश के बारे में बात करे। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। तो किंग ने गोपाल से ऐसा क्या कहा और मतलब उससे ऐसा क्या करने को कहा कि वो प्रूफ करे कि जो गोपाल है वो क्लेवर है मतलब चालाक है। तो इसका आंसर है द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर देन अदर। तो इसमें किंग ने गोपाल से कहा कि वो अगर खुद को क्लेवर प्रूफ करना चाहता है कि वो हाँ सच में चालाक है, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो वो क्या करे एक बहुत ही बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आए और पैलेस तक लेके आए हिल्सा फिश को। मगर इस तरीके से वो हिल्सा फिश को लाए कि कोई भी रास्ते से लेकर उसके घर से लेकर के किंग के पैलेस तक हिल्सा फिश का कोई नाम ही ना ले। इस तरीके से अगर वो सच में क्लेवर है तो ऐसा करके दिखाए, ऐसा किंग बोलता है गोपाल से। अगर आपको चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर देख सकते हैं, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वांट टू बाय हिज हिल्सा फिश। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जो गोपाल ने की थी अपनी हिल्सा फिश को खरीदने से पहले। तो इसका आंसर है 3 थिंग्स डन बाय गोपाल बिफोर गोइंग टू बाय हिल्सा फिश वर he half shaved his beard, he smeared ash on his face and dressed himself in disgraceful rags। तो जो 3 चीज़ें गोपाल ने की थी हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले वो ये थी कि उसने अपने फेस को हाफ शेव कर लिया था, मतलब दाढ़ी बनाई थी और आधी बनाई थी, आधी बना ली थी और आधी रहने दी थी। और उसने अपने पूरे फेस पे स्मियर कर दी थी, मतलब पूरे फेस पे लगा दी थी राख। और उसने खुद को ड्रेस किया था एक रैग में, मतलब जो मांगने वाले लोग नहीं होते हैं, भीख मांगने वाले जो गंदे से कपड़े पहने रहते हैं, इस तरीके के कपड़े उसने पहन लिए थे। डिसग्रेसफुल रैग्स मतलब बहुत ही ख़राब दिखने वाले रैग। रैग मतलब ऐसे होते हैं जैसे कोई कट्टा टाइप का डाल लेना, बस कुछ पहनने के लिए कपड़े पहन लेना, बहुत ख़राब जो होते हैं वो रैग बोलते हैं उसको। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। तो गोपाल किस तरीके से पैलेस में गया किंग से मिलने के लिए जब उस टू the guard to let him get inside the palace to meet the king and he refused. Then he suddenly started dancing and singing loudly. On hearing the loud sound the king sent his messenger to call Gopal inside the palace। तो गोपाल जब मतलब पैलेस में जाता है तो गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो जो गोपाल होता है वो बहुत तेज़ तेज़ गाना गाने लगता है, डांस करने लगता है। और गोपाल की गाना गाने की, डांस करने की खूब तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनकर जो किंग है वो मैसेंजर से कहता है कि गोपाल को पैलेस के मतलब जो होता है राजा का महल जो होता है उसके अंदर आने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, बताना है कि कोई भी हमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं दिख रहा था गोपाल जो हिल्सा फिश लेकर के आया था उसके बारे में बात करने में। तो इसका आंसर है नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था उस हिल्सा फिश के बारे में बात करने में जो गोपाल लेकर आया था, क्योंकि गोपाल ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ रिडिकुलस वे दैट ही गॉट अटेंशन ऑफ एवरीवन। क्योंकि गोपाल ने बहुत ही अजीब तरीके से कपड़े पहन रखे थे और सबका ध्यान जो है उसके कपड़ों की तरफ ही जा रहा था। रिडिकुलस वे का मतलब है बहुत ही गंदी तरीके से। His funny appearance was the center of attraction, so no one talked about Hilsa fish। तो उसकी जो फनी सी अपीयरेंस थी, जो खराब से कपड़े थे, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। मतलब सबका ध्यान सिर्फ उसके कपड़ों की ही तरफ था, उसके लुक्स की तरफ था कि वो कैसा बन करके आया है, और इसीलिए किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे